Welcome everyone. Most welcome to your favorite YouTube channel Begin Prasasti. So my dear students, आज क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट यू कैन से सॉल्यूशन का बहुत बेस्ट पार्ट, एकदम वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है अभी बस कुछ ही दिन बाकी है, तो दोस्तों एक बहुत ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और इसी उम्मीद के साथ आज आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाएंगे। समझ में आया? तो प्यारा सा हेडिंग आप सभी प्यारे विद्यार्थी पहले कर लो भाई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी देखो, पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल से ज्यादा तो सॉल्यूशन चैप्टर से यही से पूछा जाता है, ये सब मतलब सबको पता है। बट असली मुद्दा क्या है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है वो तो बताओ पहले। देखो आप जस्ट एकदम बेसिक से पढ़ो। अगर मान के चलो आपके पास इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ आइडिया ही नहीं है, एंड इफ समवन इज वाचिंग हु इज क्लास 10 स्टैंडर्ड, तो वो भी समझ में आ जाएगा, वो उसी लेवल पे हम समझाएंगे, राइट? तो क्या है, अब देखो एक सोल्यूशन ले लो आप। सबसे पहला काम, आप एक सोल्यूशन ले लो, कोई भी सोल्यूशन ले लो भाई। अब देखो सोल्यूशन होता है आपका, दो चीज होता है सोल्यूशन में, बहुत प्यार से पढ़ो। दो चीज होता है सोल्यूशन में। आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हो तो आपके पास दो चीज होना चाहिए, ये पहली बात है। एक सॉल्यूट होना चाहिए भाई, एक होना चाहिए सॉल्यूट, और दूसरा क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। दूसरा होना चाहिए सॉल्वेंट। ये दो पार्ट अगर आपके पास है तो आप इजीली सॉल्यूशन बना सकते हो और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। अब देखो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप यहां पर पानी लिए हैं, वाटर लिए हैं, और वाटर यहां पर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब देखो जब तक तुम्हारे वेसल में, बीकर में वाटर है, इसका मतलब आप प्योर स्टेट में हो, और प्योर सॉल्वेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब आपके वेसल में प्योर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो उसका मतलब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का वेपर यहां पर जाएंगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल का वेपर है जो कि सॉल्वेंट के ऊपर है, तो ये वाला जो वेपर प्रेशर मिलता है उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर फॉर द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि P0, ठीक है। अगर आप सॉल्वेंट के लिए चाहते हो तो इसको P1 से हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए हम P1 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं और सॉल्यूट के लिए 2 मतलब P2 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो P1 नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। आप समझ जाना कि क्या बोलने जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जब हम सॉल्यूट यहां पर डालेंगे, या तो अब सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड यहां पर डाला गया, यानी कि सॉल्यूट यहां पर डाला गया, सॉल्यूट आप यहां पर डाले, तो सॉल्यूट डालने पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर वेपर यहां पर इकट्ठे हुए थे वेपर फेज में, उसके नंबर पे चेंज आएंगे, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो लेट्स सपोज ये जो सॉल्यूट है कब वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे और कब घटाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, देखो सॉल्यूट जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, सॉल्यूट जो होता है, आप दो टाइप ऑफ सॉल्यूट की बात यहां पर हम करने वाले हैं। एक तो होता है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जो कि वोलेटाइल नहीं होंगे, वहीं पर रहेंगे, और एक होगा आपका वोलेटाइल सॉल्यूट, जो क्या होगा, वोलेटाइल होके वेपर फेज में जाएंगे और वेपर प्रेशर की जो है उसमें एडिशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट आप दो टाइप ऑफ यहां पर हम लोग लेंगे, एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, और एक होता है आपका वोलेटाइल। देखो बहुत बच्चे को यहां पर दिक्कत होता है कि वोलेटाइल सर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, तो बहुत प्यार से समझो। वोलेटाइल मतलब होता है, मान के चलो आप एक छोटे से एक वॉच ग्लास में थोड़ा सा अल्कोहल लेके रख दो और कहीं से घूम के आओ, देखो अल्कोहल हवा हो गया भाई, वो किसी ने खाया नहीं है, ठीक है, वो अपने आप इवापोरेट होके चला गया है, क्योंकि उसका जो है बॉयल इवापोरेशन बहुत ही फास्ट होगा, और टेम्परेचर अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में है तो भी क्या होगा, जल्दी जल्दी इवापोरेट होके चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, वीक इंटरेक्शन है, तो इजिली वो वोलेटाइल हो जाएंगे। ये होता है वोलेटाइल का कहानी। अगर मान के चलो आप एक सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड, उसको लेके रख दिए, और आप अगर अमेरिका से भी घूम के आएंगे ना यहाँ पर, तो भी भाई वो वहीं पर रहेंगे, ठीक है। अगर वहां पर कुछ वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन ना करे तो नॉर्मल अगर ड्राई कंडीशन में रखोगे
तो वो नॉर्मल रहेंगे, यानी कि वो नॉन वोलेटाइल है, वो ऊपर वेपराइज नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ सॉलिड भी वोलेटाइल होते हैं, समझ में आ रहा है ना, जैसे आयोडीन हो गया सॉलिड, CO2, नेफ्थलीन, ठीक है, एंथ्रासिन, ये सारे के सारे एमोनियम क्लोराइड ये वोलेटाइल हो जाते हैं, ये सब्लिमेशन करते हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूट के हिसाब से यहां पर सॉल्ट दिए। अब देखो दो एक कहानी क्या होता है, अगर सॉल्यूट आया तो सॉल्यूट मतलब चारों ओर यहां पर फैल जाएंगे, यहां पर अगर हम बात करें ना तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी हम दो तरफ डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका जो आयंस बनाएंगे यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आयंस बनाएंगे तो एक मतलब आयंस बनाएंगे, प्लस माइनस आयंस बनाएंगे, और एक कुछ नहीं बनाएंगे, मतलब जितना आप डाले वही रहेंगे। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज अगर हम 100 ग्लूकोज डाले ना वहां पर तो 100 के 100 ही रहेंगे भाई, वहां पर 200 नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन आप अगर 100 NaCl को पकड़ के उस पानी में डाल रहे हो तो वो क्या हो गया, दोनों मतलब ऐसे टूट जाते हैं भाई, और Na+Cl- बना लेते हैं। कि एक NaCl कंपोनेंट क्या करते हैं, एक NaCl जो है मॉलिक्यूल दो यूनिट बना लेते हैं, एक Na+ बना लेते हैं और Cl- बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीजें आ जाता है, गॉट इट। तो देखो सॉल्यूट जो है आप अगर आयोनिक सॉल्यूट डाल रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस भर जाएंगे, पूरा प्लस माइनस भर जाएंगे, और ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, देखो बाल्क में रहेंगे, या ना बाल्क पोर्शन मतलब अंदर का पोर्शन, जैसे ठीक है, एक होता है सतह, एक होता है लेयर, ठीक है, वो होता है, और एक होता है बाल्क पोर्शन मतलब अंदर है मॉलिक्यूल, यहाँ पर प्रेजेंट है आयंस बीच में, वाटर के बीच में से नॉर, तो वो होता है बाल्क पोर्शन। तो क्या होगा, चारों ओर ये क्या होगा, फैल जाएंगे, ठीक है, ये चारों ओर फैल जाएंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे इवापोरेट होने के लिए तो ये लोग जैसे कि नहीं जा रहे इवापोरेट, ये खुद नहीं होने जा रहे, ये खुद जो है इवापोरेट नहीं हो रहा है, वेपर फेज में नहीं जा रहे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रोक देते हैं, भाई जाने तो नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जाएंगे तो आपको क्या जाने देंगे, ठीक है, हम लोग नहीं जा रहे तो आप क्यों जाओगे। तो ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ना वो घट जाता है, बात समझ में आ रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो घट जाता है। और यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पहले था जब सॉल्वेंट अकेला था तो वहां पर जिस नंबर में वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहा था और वेपर प्रेशर बना रहा था वो उस लेवल पे नहीं बनेगा, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम जाने में वहां पर वेपर प्रेशर की मात्रा घट गया, कम हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि नॉन वोलेटाइल जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होता है, जो आयंस बना लेते हैं, जैसे आप सोडियम क्लोराइड को एक इलेक्ट्रोलाइट की दर्जा दे सकते हो, कैसे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर पानी में जाएंगे तो Na+ और Cl- बना लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर फर्दर आप पढ़ोगे तो दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम क्लोराइड या तो KNO3 या तो कोई भी आप आयनिक सॉल्ट ऐसा ले लो, लाइक एक आप ले सकते हो NaNO3, ठीक है, KNO3 नाइट्रेट सॉल्ट जो भी है आपका बहुत अच्छा वो आयोनिक हो जाता है, यानी कि सॉल्ट टूट जाता है और 100% डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब आप एसिटिक एसिड, अल्कोहल ये सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पर आयंस में तो टूटेंगे, लेकिन ये लोग 100% नहीं टूटेंगे, कुछ मात्रा में ये लोग टूटेंगे, कुछ फ्रैक्शन में ये लोग डिसोसिएट होंगे, कुछ लेस नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बात समझ में आ रहा है। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है, और अगर मेरे पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके पास जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, बात समझ में आ रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो पूरा नहीं लिखेंगे लेकिन आप लोग समझ जाओगे कि आप बात हो रहा है यहाँ पर। तो बाकी हम लोग आगे में जाके ना पढ़ने वाला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सारे चीज क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारे चीज क्या होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या कुछ है भाई, ठीक है। थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, क्यों नया सेटअप है भाई, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है एडजस्ट करने के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। बीच बीच में लाइट ऑफ हो जाएंगे तो हम सही करने के लिए जाएंगे, तो आप थोड़ा समझ जाना। तो क्या होता है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल हो गया, यहाँ पर वेपर पे समय अंदर आ रहा है, तो जब सॉल्यूट डाल रहा है तो सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ वेपर वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। देखो हर एक बात को मेरा समझो अच्छे से, पूरा एकदम बहुत अच्छे से समझाने के। देखो यहाँ पर जैसे कि पहले 100 मॉलिक्यूल्स था तो अभी जो है वो घट के बहुत कम हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर हो गया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, आप यहाँ पर PS लिख सकते हो, और ये हमेशा कम होता है यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि P1 ज्यादा होगा या PS ज्यादा होगा, तो आप बताना कि P1 से ज्यादा है, P से सॉल्यूशन का जो है उससे ज्यादा है, ठीक है। ये बात हो गया। अब देखो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सर क्या बोलना चाहते हैं, उससे पहले इतना सारे क्या चीज बता दिए, ठीक है। देखो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का पढ़े होंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एंड जो वेपर प्रेशर का डिप्रेशन होता है, ये सारा कहानी होता है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि सर वाटर को अगर बॉयल करें तो नॉर्मली हम लोग जो है 100 डिग्री में बॉयल कर देते हैं, लेकिन क्या होता है अगर वाटर में थोड़ा बहुत नून या सॉल्ट
यानी सॉल्ट जो है, ये जो सॉल्ट डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड, वो डालने से क्या होता है, वो 100 डिग्री में बॉयल नहीं करते, वो थोड़ा ऊपर में बॉयल करते हैं, 100 पॉइंट समथिंग में बॉयल करेंगे। तो ये कहानी कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको एक प्योर वाटर लेके उसमें उसको फ्रीज करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, फ्रीज करना है। तो फ्रीज करेंगे तो नॉर्मली वाटर 0 डिग्री में फ्रीज हो जाता है, लेकिन उसमें अगर आइस उसमें अगर सॉल्ट मिला हुआ है तो वो 0 डिग्री में फ्रीज नहीं करेंगे, आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, तब जाके वो फ्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है? यही वाला कहानी जो है, ये कुछ सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो सारे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन that depends on the number of solute particles जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप देखो, अगर आप बात करना चाहते हो कि हम दो टाइप ऑफ सॉल्ट दिए, एक NaCl दिए और एक KNO3 दिए, क्या इसमें दोनों में क्या डिफरेंस आएंगे कुछ इन सारे प्रॉपर्टीज का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है NaCl में भी आप 2 आयंस मिलेगा। बात समझो अच्छे से, NaCl में भी आपको 2 आयंस मिलेंगे, Na+ एंड Cl-। और अगर हम और कुछ KNO3 की बात कर सकते हैं तो इसमें भी आप K+ और NO3- ये 2 ही आयंस मिलेंगे, यानी कि जैसे नंबर ऑफ आयंस सेम हो गया तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है सेम ही आएंगे। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर कि कहां पर ज्यादा वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहां पर ज्यादा होगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कहां पर ज्यादा होंगे, तो ये सारे कहानी यहां से बनता है। तो देखो, नंबर ऑफ आयंस आप लोग ध्यान रखना कि सेम हो रहा है तो ये चीज सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक वेंट ऑफ फैक्टर करके एक चीज आता है, वेंट ऑफ फैक्टर। ये वेंट ऑफ फैक्टर भी हम लोग बात करेंगे कि कब आता है वेंट ऑफ फैक्टर, क्या रोल है इसका। तो उससे पहले 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 बाय 1, आप लोग बहुत प्यार से देखो। एक नंबर होता है भाई RLVP करके, इसको पहचानते हैं स्टूडेंट्स, RLVP यानी इसको अगर हम एक्सपांड करें तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग। देखो बहुत अच्छे से हम सुनो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये होता है आप एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये होता है, 2 नंबर हम लोग बोलेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये होता है दूसरा। थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखना, ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक करके आप लोगों को पूरा चीज समझाएंगे, ठीक है, एक एक करके भाई पूरा चीज समझाएंगे, तो बहुत एकदम पेशेंस के साथ आप देखो। तो पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। आप बोलो, अगर वीडियो भाई अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दो, दिल से लाइक करो भाई, ठीक है। देखो एक नंबर क्या है, हम लोग RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP बोल रहे हैं आप लोगों को, शॉर्टकट में लिख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर का जो लोअरिंग होता है, जैसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS हो गया, तो ये आप डेल्टा P करके हम लोग लिखते हैं, डेल्टा P ये परिवर्तन हो गया, ठीक है, वेपर प्रेशर का। तो ये रिलेटिव करना है तो आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू आपको सॉल्वेंट के हिसाब से देखना होगा, यानी कि P1 डेल्टा P बाय P1, ठीक है, ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो ये किसके साथ समान होंगे पता है आप लोगों को, ना मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये होता है आपका X2 के साथ बराबर। तो ये चीज ध्यान रखना, देखो ये चीज ध्यान रखना, आपको प्योर सॉल्वेंट, आपको सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर गिवन रहेंगे और वहां से आपको मोल फ्रैक्शंस का कुछ डाटा गिवन रहेगा और वहां से मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो आप कैसे उस टाइप ऑफ सवाल को हल करोगे? देखो यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूट तो यूज कर रहे हैं ना, कोई ना कोई सॉल्यूट तो यूज किया जा रहा है, और वही वाला सॉल्यूट का आपको बोल देंगे कि इतना मास हम लिए हैं तो उसका मोलर मास बता दो। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखो ध्यान से, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है भाई, तो मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐसे लिखे, मतलब N2 by N1 plus N2, आप एक कंसीडरेशन कर लो यहाँ पर, जो सॉल्वेंट है बहुत
हेवी मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट जो है बहुत ही कम है, तो उसको इग्नोर मारो भाई, उसको इग्नोर कर दो, तो आप N2 बाई N1 रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो N2 है ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, और N1 जो है ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखो हम लोग को पता है कि मोल जो होता है ये गिवन मास में मोलर मास होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये डेल्टा P बाय डेल्टा P1 हो गया भाई। अब देखो ये W2, देखो गिवन मास W2 होता है, गिवन मास मान लो ना कुछ 50 ग्राम 100 ग्राम गिवन रहेगा, तो W2 मान लो। अब W2 को क्या करेंगे, M2 से डिवाइड करेंगे, और ये हो जाएगा आपका W1 बाई M1। तो देखो ये M2 आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ध्यान से देखो, M2 आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। तो M2 आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसके साथ बराबर करके। तो देखो एक चीज कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मोलर मास है ना, उसका रिलेशन कैसा है भाई, उसका रिलेशन भाई इनवर्सली बनता है, इनवर्सली इनवर्सली इनवर्सली, समझ में आ रहा है कैसे बनता है, इनवर्सली बनता है। तो मोलर मास के साथ ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है उसका संबंध, उसका रिलेशन कैसे बनता है ना, इनवर्सली बनता है। ये बात क्लियर हो गया, और ये मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग समझ लिए। अब दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएंगे तो थोड़ा बहुत आप लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग डिप्रेशन रिलेटिव बॉइलिंग तो हो गया, हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आएंगे। तो देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे एक ग्राफ से समझाया जाता है बहुत अच्छे से, सुनो ध्यान से। तो लेट सपोज आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक ग्राफ है, ऐसे हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर यूज करें, वेपर प्रेशर वर्सेस जो है आप टेम्परेचर, ये ठीक है, टेम्परेचर की जो है प्लॉटिंग करेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये होता है आपका वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है बताओ ना, वेपर प्रेशर सर वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो ऊपर आप सॉल्वेंट लिखो, ऊपर क्या लिखो, सॉल्वेंट लिखो, ऊपर सॉल्वेंट लिखो। अब देखो वेपर प्रेशर किसका कम होता है, सोल्यूशन का कम होता है सर, तो सोल्यूशन थोड़ा कम होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ये आपके किसके लिए है, ये सोल्यूशन के लिए, बहुत ईजी है। देखो ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। अब आप जस्ट इमेजिन करो कि ये बॉइलिंग पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक काम करो कि टेम्परेचर फाइंड आउट करो, वेपर प्रेशर। देखो एक एटीएम में कहां पर समान हो रहा है, लेट सपोज ये एक एटीएम है, क्योंकि इतना तो हम लोग को नॉलेज में है ना कि वेपर प्रेशर अगर एक एटीएम हो जाए, एक एटीएम हो जाए तो क्या होता है, वो आपका वेपर प्रेशर अगर एक एटीएम हो जाए तो क्या होगा, वो बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये अगर एक एटीएम के साथ बराबर कहां पर हो रहा है, देखो यहां पर हो रहा है, तो ये सॉल्वेंट पहले बॉयल कर लिया भाई, तो सॉल्वेंट बॉयल कर लिया, यानी कि सॉल्वेंट के लिए टीबी नॉट लिखो, यानी नॉट मतलब स्टैंडर्ड प्योर सॉल्वेंट की बात किया जा रहा है। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन अभी भी बॉयल नहीं किया भाई, अभी भी बॉयल नहीं किया, तो उसको बॉयल करने के लिए यू हैव टू सप्लाई मोर इट, आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाए तो हम यहां पर पहुंच सकते हैं, ये वाला पॉइंट में। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको यहां पर जाके टीबी लिखना है। तो टीबी क्या है, यहां पर ज्यादा है, टीबी क्या है, यहां पर ज्यादा है टीबी नॉट से, गॉट इट, टीबी नॉट से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक गैप दिख रहा है ना, यही गैप भाई इंपॉर्टेंट है। ये जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप है, ये टीबी माइनस टीबी नॉट की जो गैप है, इसको हम लोग डेल्टा टीबी के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। और ये जो डेल्टा टीबी है, ये ध्यान रखना, ये जो सोल्यूशन है ना, यहाँ पर इसका जो मोलालिटी होता है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका मोलालिटी होता है उसके साथ ये बराबर में आता है। गॉट इट। अब आपको समझाएंगे मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मोलालिटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में लेना होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ पर। अब देखो ये जो अगर प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको अगर हम ओमिट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इबियोलॉस्कोपिक कांस्टेंट या तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बहुत सारा नाम है इसका, तो ये ध्यान रखना है। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है ये, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रहा है। देखो ये होता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब सुनो, ये जो केबी होता है ना भाई, इसको बोलते हैं इबियोलॉस्कोपिक कांस्टेंट, इबियोलॉस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इबियोलॉस्कोपिक कांस्टेंट, या तो आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल लो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या तो इबियोलॉस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। चलो इसका यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ केबी। देखो हर एक चीज बता देंगे आप लोगों को जो भी एग्जाम में आता है। केबी बराबर होता है आपका डेल्टा टीबी बाई एम। अब देखो डेल्टा टीबी मतलब केल्विन होता है और इसका मतलब होता है मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। इसका मतलब है केबी का यूनिट हो गया केल्विन केजी पर मोल। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ बात समझ में आ रहा है कि तो केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक है। हर एक सॉल्वेंट के लिए इस केबी का वैल्यू अलग अलग होता है, जैसे वाटर के लिए 0.52 इस टाइप का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आ रहा है क्या है कि ग्राफ कैसा है, प्लॉटिंग कैसा है, समझा दिए। अब देखो मोलालिटी जो आएगा
आप मोलालिटी का जो चीज लिखोगे यहाँ पर कि मोलालिटी अगर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे आप मान के चलो आपके पास W2 ग्राम ये है और उसका मोलर मास जो है M है, ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट गिवन है इसका W1 है, तो आप W1 बाय 1000 कर दो क्योंकि ग्राम में रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू W1। यहाँ पर भी दोस्तों देखो फिर से लाइट ऑन ऑफ हो गया, तो फिर से हम ठीक करेंगे इसको और फिर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अभी थोड़ा बाद रुक जाओ। अब क्या है कि ये देखो यहाँ पर भी जो मोलर मास है ना, मोलर मास के साथ ये जो डेल्टा डीबी का जो रिलेशन बनेगा ना, ये भी इनवर्स होगा। गॉट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आएंगे, ठीक है। ये सब चीज आप लोग समझ लिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो रहा है भाई, तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है, आप बेझिझक पूछ सकते हो भाई, यही काम नहीं करते आप लोग। डाउट क्रिएट होता है माइंड में, लेकिन डाउट जो है माइंड में बनता है, माइंड में खत्म होता है। लेकिन आपके सामने एक बंदा है चीख चीख के बोल रहा है भाई डाउट है तो बता दो, डाउट है तो सॉल्व कर देंगे, बता दो, ठीक है। लेकिन क्या है, कौन किसका बात मानता है भाई, ठीक है, सब अपने अपने दुनिया में खोए हुए हैं, ठीक है। तो जो काम का चीज है वो बताने वाले हैं, तो आप डाउट होगा तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो। क्या मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी आप कॉल भी कर सकते हो, आप नंबर है देखो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना तो प्रोवाइड कर देंगे। चलो यहाँ पर क्या है कि हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीज करेंगे यानी कि धीरे 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 टेम्परेचर को घटाएंगे, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर यहाँ पर। अब धीरे 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 टेम्परेचर घटाओ 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 घटाओ, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट जम गया भाई। क्या बात है, सॉल्वेंट जम गया, TF नॉट जम गया, चारों ओर पता चल गया कि सॉल्वेंट जम गया है। अब सॉल्यूशन यहाँ पर अभी भी जमे नहीं, सॉल्यूशन अभी भी जैसे है लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे और टेम्परेचर घटाओ और धीरे धीरे घटाओ 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 घटाओ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और दोस्तों यहाँ पर आने से ही बस वो भी जम गया भाई, ठीक है, वो भी जम गया। हाँ, तो TF नॉट सॉल्वेंट जब जम गया था ना, तो सॉल्यूशन उसके ऊपर हंस रहे थे भाई, ये तो जम गया, इसका तो खेल खत्म हो गया भाई। लेकिन उसको पता नहीं कि टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है, उसका भी वही नौबत आएंगे जो इसका हुआ था, वो भी जम गया, लेकिन थोड़ा टाइम का इंतजार है भाई, ठीक है। तो इसके साथ वही चीज हो गया, देखो, तो इसको हंसना नहीं चाहिए था भाई TF को, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में अफसोस हुआ। तो क्या हुआ, सोल्यूशन धीरे 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 घटा है टेम्परेचर, तो सोल्यूशन तो पहले मतलब सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, और भी टेम्परेचर घटा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी जो है फ्रीज हो गया। तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, देखो फ्रीज वाला कहानी आप लोग बताएं कि प्योर वाटर जो है वो अगर आप रख दोगे तो 0 डिग्री में वो सॉलिड भाई हो जाएंगे, लेकिन अगर सॉल्ट मिक्स रहेगा उसके साथ तो क्या होगा बच्चों, वो थोड़ा और टेम्परेचर आपको माइनस में ले जाना होगा, देन इट विल कम्स टू इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ये डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं भाई, TF नॉट माइनस TF कर देते हैं, नहीं गलती मत करना। देखो यहाँ पर मतलब TF माइनस TF नॉट कर देते हैं, वो वाला कहानी के हिसाब से, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। TF जो है ये ज्यादा वैल्यू का है ऑब्वियसली, तो TF पहले होगा, ठीक है, माइनस TF होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब यहाँ पर अगर ये चीज हटाएंगे तो डेल्टा TF ये किसके साथ बराबर हो जाएंगे ना, KF के साथ। अब KF क्या है, देखो जैसे KB इवोल्यूस्कोपिक था, ये होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो या तो इसको ये बोलो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलो, ठीक है। तो इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है और सेम यूनिट होगा इसका केल्विन केजी पर मोल, इसका भी जो यूनिट है केल्विन केजी पर मोल होगा, समझ में आ रहा है। और सेम वे में आप m का वैल्यू यहां पर लिखोगे, सेम वे में आप m का वैल्यू लिखोगे, और देखोगे ये जो डेल्टा TF है ना, इसके साथ ये जो मोलर मास है इसका इनवर्स रिलेशन बन रहा है, और यहां से भी आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी अननोन जो है सॉल्यूट का, ठीक है। तो गॉट इट, ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखो 3 नंबर खत्म हो गया, 4 नंबर हम लोग आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप लोग समझ में आ रहा है ये चीज, अगर भाई समझ में आ रहा है तो दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो चैनल को, ठीक है। देखो अगर हम बात करें एक सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या कहानी है भाई, ठीक है, सब सही चल रहा है कैमरे में, एकदम बढ़िया, ठीक है। थोड़ा लाइट का इशू होगा बस, और कुछ नहीं भाई, फिर लाइट की क्वालिटी बढ़ जाएगा। देखो क्या होगा कि एक लेट्स सपोज आपके पास ऑस्मोटिक वाला कहानी समझा रहे हैं, सुनो ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या है, आप एक ऐसे सिस्टम बनाए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आप एक सिस्टम बनाए, और यहां पर एक SPM है, SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे कुछ एनिमल का वो
सेलुलोज हो जाता है, या ना क्या नाम है इसका, वो सेलुलोज, ठीक है। कुछ एसपीएम का नाम पता है आप लोगों को, कुछ पर्दा जैसा काम करेंगे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर चीजों को ये अलाउ करेंगे। एंड सॉल्वेंट बेसिकली अलाउ हो जाता है, लेकिन सॉल्यूट अलाउ नहीं करेंगे, बस वही वाला मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर एक तरफ आप क्या लेना है, आपको एक तरफ आपको सॉल्यूशन लेना है, और एक तरफ क्या लेना है, प्योर सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। एक तरफ आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है, और एक तरफ क्या लेना है, आपको प्योर सॉल्वेंट लेना है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से समझो इसको, और इधर है आपके वाटर यानी कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब बताओ कहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देखो पूरा कॉन्सेंट्रेशन का खेल है। एंड ये जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन लेट्स सपोज सी मोलर है यहाँ पर, ओके। तो सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल कम है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, लेस नंबर में कम है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। और सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, यहाँ पर ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर को बैलेंस करना है, यानी कि वाटर का एक मूवमेंट होगा। जस्ट सपोज कि कंसंट्रेशन जो है जो ऑस्मोसिस होता है, वो वहां पर क्या होता है कि लेस वाटर कंसंट्रेशन टू मोर वाटर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे। सुनो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है यानी कि वाटर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये मोर कंसंट्रेटेड टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड मूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मूव करेंगे। या तो आप ऐसे बोलो कि लेस वाटर कंसंट्रेशन टू मोर वाटर कंसंट्रेशन मूव करेंगे थ्रू द एसपीएम, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही जाएंगे, ध्यान रखना इसको, सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो नहीं जाएंगे, तो ये चीज होता है यहाँ पर से। तो धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर, सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐसे पास कर रहे हैं, तो पास कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये ऊपर उठेंगे। अगर मान के चलो इसकी जो है लेवल यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ठीक है, इसका धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एटीएम है कि नहीं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, इधर भी, दोनों तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ये वो फ्लो जो है ना इसको रोकना चाहते हैं भाई, ये फ्लो हम रोकना चाहते हैं, इस फ्लो को नहीं होने देंगे। तो फ्लो को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर जो है कहां पर बताओ, सॉल्यूशन, ये इधर जाएंगे, सॉरी इसको ना आप एक काम करो, इसको सॉल्वेंट कर दो, एक मिनट, इधर इसको पूरा उल्टा हो गया क्या, एक मिनट, हाँ इसको क्या करना है, इसको करना है सॉल्यूशन, और इसको करना है सॉल्वेंट, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। चलो, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ये जो है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या करेंगे,